नमस्कार, स्वागत है आपका सर्व सनातन पर। दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू जिसको पहले ही आप हमारे चैनल पर काफ़ी पसंद कर चुके हैं और काफ़ी लोगों की भी कमेंट्स आए, हमें मैसेजेस भी आए कि फिर से आप उन्हें बुलाइए, हम फिर से उन्हें सुनना चाहते हैं। आपने भरपूर प्यार दिया इनके वीडियो को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नागा साधु से वकील बने करुणेश शुक्ला जी की। तो सर, पब्लिक की डिमांड पर, जनता की भारी डिमांड पर आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और इस बार कुछ नए मुद्दों के साथ मैं आपके साथ रूबरू होंगी, आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और आप वकील हैं, इस नाते आपसे ये जानना ज़रूरी है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। तो शुरुआत करते हैं सवालों की। सबसे पहला सवाल जो पूरे उत्तर प्रदेश में उठ रहा है कि हिंदू लिखा होने पर गाड़ी के पीछे या फिर महाकाल या हनुमान जी का फोटो लगे रहने पर जो पुलिस है यहाँ की वो चालान काट रही है, वो भी भारी मात्रा में। तो कितना सही है ये? देखिए, ये तो कितना सही है, ये तो कोई मैं तो सही ही नहीं बोलता इसको कि ये टोटली गलत है। क्योंकि अगर हम एक जातिगत मामले को लेकर के चलते हैं कि जहाँ पे कोई ब्राह्मण लिखा हो, कोई क्षत्रिय लिखा हो, कोई गुर्जर लिखा हो, कोई पंडित लिखा हो, कोई इस तरीके की जो जातिगत मैटर है, जो जाति से को सूचक है, जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए आप इसको चालान काट सकते हैं। तो अच्छी बात है, ठीक है, जाति वाली भावना ना फैले जिससे समाज में। लेकिन अगर आप जहाँ तक बात आती है कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार इवन भारत सरकार को भी नहीं है और राज्य सरकारों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हर व्यक्ति के जो यहाँ पे रहते हैं उनका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट को ये लोग नहीं वायलेट करना चाहिए। ये जो पुलिस चालान काट रही है मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर काट रही है, तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट सही में रास्ता लोगों का जाम कर सकता है, चालान काट सकता है? ये आप लोगों के सामने बताइए प्लीज। मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैंने पहले नंबर तो इन लोगों का एक जब ये खबर मुझे सुनने में आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने चालान काटा है, और इसलिए चालान काटा है क्योंकि गाड़ी पे महादेव का फोटो लगा हुआ या हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, उसको हटा करके उस पर चालान काटा गया, या गाड़ी पे हिंदू लिखा हुआ है तो उस पर चालान काट दिया गया। चलो ठीक है, खैर हिंदू पे, लेकिन भगवान की फोटो पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्योंकि मेरी श्रद्धा है, अगर हनुमान जी पे, अगर डीजीपी साहब को भी आशीर्वाद लेना हो तो आके हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेते हैं, बिल्कुल, या मंदिरों में जाकर के मत्था टेकते हैं, माता जी के दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं। अगर उनमें श्रद्धा है, हम लगा के उनका स्टिकर गाड़ी में चलते हैं, तो हमें एक अंदर से आत्मविश्वास रहता है कि हमें माँ काली या माँ दुर्गा या हनुमान जी या बजरंगबली बचाएंगे जी। ये कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं दे सकता है शक्ति। इस वजह से हमें बहुत बुरा लगा। और हमारी जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 25 है, वो हमें अधिकार देता है कि हम लगा के चल सकते हैं, या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ये लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपसे करुणेश जी मेरा ये है कि अनुच्छेद 25 क्या है जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है? ये आप कृपया करके लोगों के सामने क्लियर कर दीजिए, ताकि आगे अगर उनसे पुलिस चालान काटे तो उनको ये क्लैरिटी रहे कि भैया चालान कट क्यों रही है या नहीं कटनी चाहिए, क्यों? देखिए, आर्टिकल 25 अगर हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, वह अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, उसको जी सकता है, उसको फैलाने के लिए एक सही माध्यम से उसको प्रचार कर सकता है और उसका उस हिसाब से जी सकता है। और उसमें भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। और जहाँ तक कि आप फंडामेंटल राइट की जब बात होती है, तो एक बहुत अच्छा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी वो आया था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मामले में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति है, उसका फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको अगर कोई भी कानून है या कोई भी एक्ट है जिसको पार्लियामेंट बनाती है, वो अपने आप में शून्य माना जाएगा। कि अगर मूलभूत ढांचे को कहीं अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है,
या कहीं टच कर रहा है तो अपने आप में वो शून्य माना जाएगा। बिल्कुल। तो यह निश्चित हो जाना चाहिए या यह लोगों को जान लेना चाहिए। और यही बात मैंने माननीय डीजीपी महोदय से पूछा है कि क्या राज्य सरकार संविधान से ऊपर हो चुकी है या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुकी है। थोड़ा हमें क्लेरिफाई कर दें, स्पष्टीकरण दे दें अपना कि क्या आप लोग संविधान के ऊपर से हैं या मतलब क्या है, थोड़ा हमें लिखित में स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्योंकि हमें जो जितना समझ में आ रहा है, मतलब जितना मेरी समझ है, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यह उचित नहीं हुआ जहाँ तक भी हो रहा है। इस वजह से मैंने उनको लेटर लिखा है और उनको पूछा है, उनको ट्विटर के माध्यम से भी पूछा है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो जब उनका क्लेरिफिकेशन आ जाएगा तो हम अगर आ जाता है तो ठीक है, क्या वो लिख करके देते हैं जवाब में। अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से जो एक प्रोसीजर है उस हिसाब से हम चलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उन व्यक्तियों से मैं संपर्क करूंगा, या तो मैं डायरेक्ट एक एनजीओ के थ्रू या मैं किसी थर्ड पार्टी के तौर पे भी जा सकता हूं। तो मैं जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को उठाऊंगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि अगर ये गलत है तो ये क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आपने डीजीपी से भी अपील की है, उनको भी आपने पत्र लिखा है और पूछा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो अगर करुणेश जी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो मैंने जैसे पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर ये लोग ठीक ठाक से अगर हमें संतुष्ट कर देते हैं कि नहीं ठीक है। इन्होंने एक सेक्शन बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 197 या 159 ऐसे कुछ करके कोई सेक्शन है जिसके अंडर में ये लोग काट रहे हैं चालान। लेकिन उसको जब मैंने पढ़ा तो कहीं धार्मिक स्टिकर्स को लेकर के या धार्मिक चिन्हों को लेकर के इस तरीके का कोई मुझे कुछ दिखा नहीं उस सेक्शन में। पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ पे दिया नहीं गया कि हनुमान जी की फ़ोटो को उतरवाना है या महादेव की फ़ोटो को उतरवा करके और उनको दौड़ा करके उनको चालान काट देना है। तो ये बर्बरतापूर्ण जो कृत्य हो रहा है, इसको भारतीय जनमानस या कहें हिंदू समाज जो है चुप नहीं बैठना चाहिए। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आए जो हमारे फंडामेंटल राइट को या मूल अधिकारों को का हनन करता है, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और एक अधिवक्ता के तौर पे हम और एक समाज सेवक के तौर पे हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो रहा है जातीयता को लेकर, आपको क्या लगता है किस सीमा तक होनी चाहिए ताकि लोगों का जो धार्मिक भाव है उसको ठेस ना पहुँचे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। जातीयता को लेकर के बिल्कुल होना चाहिए। जातीयता को लेकर के जैसे आपस में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणदा ग्रेड, इस तरीके के जो मतलब आपस में लड़ने वाली जो एक मतलब फूट डालो राज्य करो वाली जो विदेशी ताकतें हैं, हम लोगों को आपस में हिंदुओं को लड़ाना चाहती हैं, वो लोग इस तरीके का एक फैला रहे हैं। लेकिन उस चीज़ों को अगर मान लिया सरकार रोकना चाहती है, आपस में वैमनस्यता ना फैले, उस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूर सरकार को कानून लाने चाहिए। लेकिन अगर हमारे धार्मिक आज़ादी तक एक जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने जो सोच करके संविधान का निर्माण किया है कि भारत में कैसे, भारत का जो मूल दस्तावेज है वो संविधान है, तो संविधान ही के हिसाब से ही पूरे भारत को चलना है। चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे जो हो, अपने आप में बिल्कुल सबको उसी के दायरे में रहना है। सबका एक कार्य निर्धारण है कि क्या कौन कैसे करेगा, तो उसके ऊपर ना जाए। जो वहाँ पे जिसको अधिकार दिए गए हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं, इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारें थी, कांग्रेस का टाइम था, तो इंदिरा गांधी जी ने मतलब किस तरीके से कहें ना कहें तो एक कितना बड़ा एक काला कानून या काला धब्बा था उस समय की, इमरजेंसी लगा करके तमाम सारे मतलब संशोधन किया। फंडामेंटल राइट को भी ऐसा कुछ डाउट था उन लोगों को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उसको भी वायलेट किया जा सकता है। इसीलिए केशवानंद भारती केस में उन्होंने एक मूल ढांचा का सिद्धांत लाया और उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर पर जब तक कोई भी अगर ऐसा कोई कानून बनाता है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि बेसिक स्ट्रक्चर को जब भी वो टच करेगा तो अपने आप में शून्य हो जाएगा। तो उस
एक सीमा तक अपने आप को बचा के रखें, जिससे नागरिकों का मतलब एक स्थिरता बना रहे समाज में और सभी लोग ठीक ठाक से रहें, उनका शोषण ना हो, जाहिर सी बात है। तो ये तो रही हमारी मूल बात जिस पे आपने बात किया, और यही बात लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जातीयता अलग है और अपना धार्मिक भाव दिखाना, आप किन्हों को मानते हैं और किनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आस्था है, ये अलग है। तो अब देखते हैं कि आगे डीजीपी क्या सुनवाई करती है और इस पर क्या फैसला आता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप आते रहिए और लोगों के सवालों का जवाब आप यहाँ देते रहिए। जी जी बिल्कुल। सत्य सनातन के जितने भी परिवार के लोग हैं सभी लोग को नमस्कार। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे, और सनातन के ऊपर जो भी आपका सवाल है, आपको लगता है कि आपके आसपास ये घटनाएं हो रही हैं जो जिससे आपका शोषण हो रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम इसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उस मामले में उनको ला के आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें सर्व सनातन।